नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज हम आए हैं वेदांत संत लाल साईं जी के पास। लाल साईं जी बैरागढ़ में अपना आश्रम चलाते हैं, भोपाल के नज़दीक बैरागढ़ में अपना आश्रम चलाते हैं और इसके अलावा डेली योग कराना, इसके अलावा प्रवचन और सत्संग, नियमित यहाँ सत्संग होता है। इनकी स्वीकारता सिंधी समाज में अधिक है। पूरे देश के सिंधी समाज के लोग आपको अपना आराध्य मानते हैं। भगवान राम को लेकर संत साईं क्या सोचते हैं, आज हम उनसे समझने की कोशिश करते हैं। और जितने भी इस समय पूरे देश भर में विवाद हो रहे हैं, हम उनसे भी समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर शंकराचार्य, जिन्हें हिंदू धर्म में एक तरह से सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है, उनकी नाराजगी का क्या जवाब होना चाहिए। अयोध्या में जो जिस तरह एक भव्यता के साथ भगवान राम आ रहे हैं, उसकी खुशी किस तरह देश को मनाना चाहिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है, मैं आपको प्रणाम भी करता हूं। जिस तरह का माहौल आज पूरे देश भर में है, आपने भी अपने संतों, अपने शिष्यों को आह्वान किया होगा कि भगवान राम आ रहे हैं, तो जितनी खुशी मना सकते हैं मनाएं, जितने अपने आंखों के अंदर इस दृश्य को ले सकते हैं लें, क्योंकि ये दृश्य अब हमारे जीवन में दोबारा नहीं आएगा। जैसे कि सबको मालूम है कि 500 वर्ष के संघर्ष का नतीजा है कि आज हम वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं। आप साहिब अगर देखें, अगर हर विवाद को छोड़ के सोचें तो आराधना के लिए आपको कुछ भी विधि विधान देखने की जरूरत नहीं है साहिब। विवाद के लिए, तर्क के लिए विधि विधान की बात कीजिए साहिब, लेकिन जब आपको आराधना करनी है तो फिर आप उसको करिए, फिर ये अवसर नहीं चूक जाइए। क्योंकि 500 वर्ष का जो संघर्ष था, न जाने कितने लोगों ने बलिदान दिया, कितनी बार उस पर प्रयास किया गया कि राम मंदिर, राम जन्म स्थान वापस हमें हासिल हो जाए, और कुछ बार हमारे पास आया भी, लेकिन हम बहुत समय तक उसको रख नहीं पाए। मीर बाकी से लेकर आज तक के युग में, आज तक के समय में जितना भी इसके लिए कोर्ट वगैरह का जो भी संघर्ष चला, मैं कहता हूं अब वो वक्त आया है जब हमें राममय होने का समय है, तो हम राममय हो जाएं। बहुत ज़्यादा न सोचें कि क्या मुहूर्त होगा, क्या विधि होगी, क्या विधान होगा। बस इबादत का समय है, राममय होने का वक्त है, तो राममय हो जाइए साहब। संत जी, मैंने सुना है आपको 18 वेद पूरे कंठस्थ हैं, शायद जन्म से ही आपको है। तो इतना ज्ञान यदि आपके पास है, तो निश्चित तौर पे शंकराचार्य जी जो सोच रहे हैं उसका भी आपको आभास होगा कि इसमें क्या त्रुटि रह गई है। क्या अभी मंदिर का पूरा की पूरा प्राण प्रतिष्ठा के बाद, जब मंदिर पर शिखर लगेगा, उसके बाद फिर से करनी पड़ेगी प्राण प्रतिष्ठा, कि केवल शिखर की प्राण प्रतिष्ठा होगी उस समय? देखिए, शंकराचार्य हिंदू सनातन धर्म के, मैं कहूँगा, आराध्य हैं और वो बहुत बड़े पद पे हैं। उनके किसी भी शब्द पर, किसी भी उनके वक्तव्य पर मुझे कोई टीका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो सर्वज्ञ हैं। वो बहुत सारी शास्त्रों और वेदों के ज्ञाता हैं, और वो जो बोल रहे होंगे वो शास्त्र सम्मत बोल रहे होंगे। और मैं भक्ति भाव के बोलने वाला व्यक्ति हूँ। मैं ये कहता हूँ कि भाव है आपके, तो अभी जो आपके लिए उचित है, आपके जो भाव कहते हैं वो कर लीजिएगा। और अगर मालिक ने चाहा, ईश्वर ने चाहा, राम जी ने चाहा, तो वो वक्त भी आएगा जो विधि सम्मत होगा, वो भी हो पाएगा। संत जी, आपके जो फॉलोअर हैं, आपके जो भक्त हैं, जो आपके पास आते हैं, जो आपको मानते हैं, आपको पूछते हैं, उनमें संख्या 90% सिंधी समाज की है, 10% अन्य समाज के लोग आते हैं। आप देश भर के सिंधी समाज को क्या आह्वान करना चाहेंगे मेरे चैनल के माध्यम से, कि ये जो 22 तारीख है, ये 22 तारीख का दिन कैसे मनाना चाहिए, हर्ष और उत्साह किस तरह प्रकट करें, सिंधी समाज अपना योगदान कैसे दे सकता है इस पूरे महोत्सव में? सिंधी समुदाय के लिए तो सबसे खुशी का अवसर है, क्योंकि हमारे बारे में कहा जाता है, सिंधियों के बारे में कहा जाता है कि हम प्रभु राम से गहरा नाता रखते हैं। प्रभु राम के पुत्र लव कुश में से हम जो है कुश
जो हैं उनके पुत्र हैं, उनके वंशज कहलाते हैं हम सिंध से, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता जो क्षेत्र पड़ता है वो कुश के साम्राज्य का था और वो हमारे ही वंशज से, हम उन्हीं के वंशज हैं, हम ये मानते हैं। तो हम तो प्रभु राम से गहरा नाता रखते हैं। सिंधी समुदाय तो उससे गहरा नाता रखता है और सिंधी समुदाय को चाहिए कि अब कि 500 वर्ष बाद वो अवसर आया है जब एक राम दीपावली मनाने का अवसर आया है, तो बहुत ही उत्साह से, बहुत ही उमंग से अपने घर को सजाएं। अगर शोभा यात्रा 22 तारीख को निकल रही है तो शोभा यात्रा में भी 5 बजे जरूर एकत्रित हों बैरागढ़ बस स्टैंड पे और उसमें शामिल हों, और जितना भी एक दीपोत्सव में हो सकता है वो होना चाहिए। आपने एक नई जानकारी दी है कि यदि आप कुश के वंशज हैं तो फिर आप राम के ही वंशज हैं, क्योंकि कुछ तो उनके बेटे हैं राम के। तो आप ये मानते हैं कि आज ये जो मंदिर बन रहा है वो आपके पुरखों का मंदिर है एक तरह से? हमने अगर सिंध प्रांत छोड़ा, अखंड भारत का हिस्सा था, हम भारत के इस वाले हिस्से में आए, हमने बलिदान दिया अपने वाले हिस्से का सिर्फ इसलिए कि सनातन धर्म बच जाए, हिंदू धर्म बच जाए। और एक आकांक्षा हो सकता है हमारे पूर्वजों में ये भी रही हो कि राम की जन्मभूमि की ओर चलेंगे हम और कभी तो उनके दर्शन हो पाएंगे। हमारा सौभाग्य है कि 500 वर्ष का जो संघर्ष था, कितनी पीढ़ियों ने उसके लिए संघर्ष किया कि कभी राम मंदिर वहाँ हो पाएंगे, रामलला वहाँ प्रतिष्ठित हो पाएंगे। आज वो समय आया है जब रामलला प्रतिष्ठित हो रहे हैं, तो हमें उसका जो उत्सव है वो बहुत बड़ा करके मनाना चाहिए। साहब, एक आखिरी प्रश्न, मैं छोटा सा इंटरव्यू कर रहा हूं आपका। एक आखिरी प्रश्न ये है कि बहुत भाग्यशाली हैं जिन्हें राम मंदिर से सीधा आमंत्रण आ रहा है कि आप पधारिए, बहुत भाग्यशाली। कुल 5-7 हजार 10 हजार लोगों को बुलाया होगा, लेकिन आप उन लोगों के बारे में क्या बोलेंगे जिन्हें आमंत्रण तो आया है लेकिन उन्होंने कह दिया हम इसलिए नहीं जाएंगे कि ये तो भारतीय जनता पार्टी का इवेंट है? साहब, जो ऐसा सोचते हैं कि एक पार्टी विशेष का इवेंट है तो आप अयोध्या ना जाएं, लेकिन इससे तो आपको कोई परहेज नहीं होनी चाहिए कि आपको ये उत्सव तो मनाए। राम जी तो किसी पार्टी विशेष से नहीं है, वर्ग विशेष से नहीं है, राम तो सबके हैं। राम तो एक ऐसा चरित्र है जिन्होंने सारी ऊंच नीच जात पात को तोड़ के एक मर्यादा को स्थापित किया, एक कैरेक्टर को स्थापित किया, एक चरित्र को स्थापित किया। उन्हीं मर्यादाओं, उन्हीं चरित्र को लेके चलें तो फिर शायद वर्ग विशेष से हम ऊपर उठ पाए। एक छोटा सा सवाल और पूछने की इच्छा हो रही है मेरी। आपने सिंधी समाज के लिए आह्वान किया, राजनीतिक दलों के लिए आह्वान किया, आपने आम लोगों के लिए आह्वान किया। जो हिंदू नहीं हैं, हम चाहे मुस्लिम भाइयों की बात करें, ईसाइयों की बात करें, अन्य जो धर्मावलंबी हैं, उन्हें भी कोई संदेश देना चाहेंगे आप कि ये जो राम हैं ये धर्म से ऊपर हैं, ये हमारे संस्कार हैं, ये हमारी संस्कृति है, ये भारत की आत्मा है, और आज जब वो स्थापित हो रहे हैं तो उन्हें क्या व्यवहार करना चाहिए ऐसे मौके पे, क्योंकि ये इतिहास लिखने जा रहा है? सबसे बड़ा तो ये उत्सव है कि आप देखें तो बहुत सारे मुस्लिम भाई भी जो हैं वो खुल के सामने आए हैं कि नहीं, भारत में अगर देखा जाए तो मैक्सिमम लोग कन्वर्टेड है, मेरा ऐसा मानना है। उन्होंने अपना धर्म, जब बहुत सारे आक्रांताओं ने जब बहुत ज़बरदस्ती की, धर्म परिवर्तन हुए, तो मेरा ऐसा मानना है कि उन्होंने अपनी परंपराएं छोड़ी होगी, लेकिन अब राम से जुड़ने का वक्त आया है। राम एक संस्कृति है, एक जो है परंपरा है, एक भारत की आत्मा है। ये बोलना आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर राम को धर्म विशेष से जोड़ा तो फिर तो आपको बहुत द्वेष हो सकता है, राग द्वेष हो सकता है, सारी विरोधाभास हो सकता है। अगर आप एक कैरेक्टर से जोड़ें तो उन्होंने जो अपने रामचरितमानस में जो मर्यादाएं स्थापित की वो सभी के लिए लागू होती है। आप निश्चित रहिए कि मित्र के साथ मित्र जैसा व्यवहार और एक भाई से भाई का व्यवहार। आप सोचिए, आज एक भाई के लिए जो है जायदाद ज़मीन के लिए लड़ता है। प्रभु राम बताते हैं कि
ये विरोध और लड़ाई से कुछ नहीं होगा। भाई भाई का प्रेम देखना है तो आप भरत और राम का देखिए, राम और लक्ष्मण का देखिए, सारी मर्यादाएं स्थापित करके गए। मेरा ऐसा मानना है अब हमें मर्यादाएं जीनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे वेदांत संत लाल साईं जी, जिनका कहना है कि सिंधी समाज को भी उतने ही उत्साह से इस कार्यक्रम को मनाना चाहिए, क्योंकि भगवान राम स्थापित हो रहे हैं। ये कोई संप्रदाय नहीं, ये कोई अकेले एक मूर्ति नहीं है, ये हमारे संस्कार हैं। और पूरे देश भर में ये मान सकते हैं कि भगवान राम देश की आत्मा हैं। उन्होंने एक संदेश दिया है, केवल सिंधी समाज भी, सभी को संदेश दिया है कि जितने अधिक से अधिक उत्साह से आप 22 तारीख को इसे मना सकें, मनाइए। हमारे जीवन में ये समय शायद अब दोहरा नहीं आएगा। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।